मेरे वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप केवल अंगराज कर्ण पर ही वीडियो बनाते हैं, अर्जुन पर नहीं बनाते हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्हीं व्यूवर्स की मांग रखते हुए, उन्हीं कमेंट को देखते हुए आज मेरे वीडियो का टॉपिक है, जब महासूरवीर कर्ण ने किया महारथी अर्जुन के शौर्य का वर्णन। अगर आपको भी किसी पर वीडियो चाहिए तो आप अपना टॉपिक हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री फैक्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। संजय कहते हैं, महाराज अमित तेजस्वी महात्मा भीष्म बाणशैया पर सो रहे थे। उस समय वे प्रलयकालीन महावायु समूह से सोख लिए गए समुद्र के समान जान पड़ते थे। समस्त क्षत्रियों का अंत करने में समर्थ गुरु एवं पितामह महाधनुर्धर भीष्म को स्वयं साची अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों के द्वारा मार गिराया था। उन्हें उस अवस्था में देखकर आपके पुत्रों की विजय की आशा भंग हो गई। उन्हें अपने कल्याण की भी आशा नहीं रही। उनके रक्षा कवच भी छिन्न भिन्न हो गए। कहीं पार न पाने वाले तथा अथाह समुद्र में मोती चाहने वाले कौरवों के लिए भीष्म जी द्वीप के समान आश्रय थे, जो पार्थ द्वारा धराशायी कर दिए गए थे। वे यमुना के जल प्रवाह के समान बाण समूह से व्याप्त हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो महेंद्र ने अशाय मैनाक पर्वत को धरती पर गिरा दिया हो। वे आकाश से च्युत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए सूर्य के समान तथा पूर्व काल में वृत्रासुर से पराजित हुए अचिंत्य देवराज इंद्र के सदृश प्रतीत होते थे। उस युद्ध स्थल में भीष्म का गिराया जाना समस्त सैनिकों को मोह में डालने वाला था। आपके ज्येष्ठ पिता महान व्रतधारी भीष्म समस्त सैनिकों में श्रेष्ठ तथा संपूर्ण धनुर्धरों में शिरोमणि थे। वे अर्जुन के बाणों से व्याप्त होकर वीरशैया पर सो रहे थे। उन भारतवंशी वीर पुरुष परवर भीष्म को उस अवस्था में देखकर अधिरथ पुत्र महातेजस्वी कर्ण अत्यंत आर्त होकर रथ से उतर पड़ा और अंजलि बांध अभिवादन पूर्वक प्रणाम करके आंसू से गदगद वाणी में इस प्रकार बोला, भारत आपका कल्याण हो, मैं कर्ण हूँ। आप अपनी पवित्र एवं मंगलमयी वाणी द्वारा मुझसे कुछ कहिए और कल्याणमयी दृष्टि द्वारा मेरी ओर देखिए। निश्चय ही इस लोक में कोई भी अपने सुकर्मों का फल यहाँ नहीं भोगता है, क्योंकि आप वृद्धावस्था तक सदा धर्म में ही तत्पर रहे हैं, तो भी यहाँ इस दशा में धरती पर सो रहे हैं। कुरुश्रेष्ठ कोष संग्रह, मंत्रणा, व्यूरचना तथा अस्त्र शस्त्रों के प्रहार में आपके समान कौरव वंश में दूसरा कोई मुझे नहीं दिखाई देता, जो अपनी विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो, समस्त कौरवों को भय से उबार सके तथा यहाँ बहुत से योद्धाओं का वध करके अंत में पितृलोक को प्राप्त हो। भरत श्रेष्ठ, आज से क्रोध में भरे हुए पांडव उसी प्रकार कौरवों का विनाश करेंगे जैसे व्याघ्र हिरणों का करते हैं। आज गांडीव की टंकार करने वाले स्वयंसाची अर्जुन के पराक्रम को जानने वाले कौरव उनसे उसी प्रकार डरेंगे जैसे वज्रधारी इंद्र से असुर भयभीत होते हैं। आज गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों का वज्रपात के समान शब्द कौरवों तथा अन्य राजाओं को भयभीत कर देगा। वीर जैसे बड़ी बड़ी लपटों से युक्त प्रज्वलित हुई आग वृक्षों को जलाकर भस्म कर देती हैं, उसी प्रकार अर्जुन के बाण धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके सैनिकों को जला डालेंगे। वायु और अग्निदेव ये दोनों एक साथ वन में जिस जिस मार्ग से फैलते हैं, उसी के द्वारा बहुत से तृण, वृक्ष और लताओं को भस्म करते जाते हैं। पुरुष यहाँ जैसी प्रज्वलित अग्नि होती है, वैसे ही कुंती कुमार अर्जुन है, इसमें संशय नहीं है। और जैसी वायु होती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण हैं, इसमें भी संशय नहीं है। भारत बजते हुए पांजन्य और टंकारते हुए गांडीव धनुष की भयंकर ध्वनि सुनकर आज सारी कौरव सेना भयभीत हो उठेगी। वीर शत्रुसूदन कपित ध्वज अर्जुन के उड़ते हुए रथ की गड़गड़ाहट को आपके सिवा दूसरे राजा नहीं सह सकेंगे। मनीषी पुरुष जिनके दिव्य कर्मों का बखान करते हैं, जो मानवेतर प्राणियों
असुरों तथा दैत्यों से भी संग्राम कर चुके हैं। त्रिनेत्रधारी महात्मा भगवान शंकर के साथ भी जिन्होंने युद्ध किया है और उनसे वह उत्तम वर प्राप्त किया है, जो अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, जिन्हें पहले आप भी जीत नहीं सके हैं, उन्हें आज दूसरा कौन युद्ध में जीत सकता है। आप अपने पराक्रम से शोभा पाने वाले वीर थे। आपने देवताओं तथा दानवों का दर्प दलन करने वाले क्षत्रिय हंता घोर परशुराम जी को भी युद्ध में जीत लिया है। आज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अमाश में भरकर दृष्टि हर लेने वाले विषधर सर्प के समान अत्यंत भयंकर युद्ध कुशल सूरवीर पांडुपुत्र अर्जुन को अस्त्र बल से मार सकूंगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।